नॉर्मली अगर हमारा स्ट्रक्चर है आई का, ऑब्वियसली डायग्राम है रिलेटेड, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बनाने को पूछ ले चाहे लेबल करने को पूछ ले, आपको आना चाहिए। तो आई एम गोइंग फॉर माई ओन आई, आप भी अपने आप इमेजिन करो। सबसे पहले मेरी आंख में सबसे ज्यादा पार्ट दिखता है, अगर मैं इसको टच करूं तो देयर इज सम लिक्विड लिक्विड चीज, है ना, तो इसको बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर। व्हाट इज दिस? इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द आई, जिसको बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। इफ आई टच माई आई राइट नाउ तो मुझे गीली ही फील होगी। तो उसका रीजन क्या होता है? सेम चीज की ताकि हमारी आई एकदम डिहाइड्रेट ना हो जाए, उसको वाटर मिलता रहे, उसकी हाइड्रेशन मिलती रहे, एट द सेम टाइम उसको उसका न्यूट्रिशन मिलता रहे। ठीक है, फिर हमारी आंख के ऊपर ये जो हमें व्हाइट पार्ट दिखता है, पूरा जो मेजर साइड हमें व्हाइट की दिखती है, इसके ऊपर एक बहुत ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है जिसका नाम होता है कॉर्निया। कॉर्निया कुछ नहीं है, ये सिर्फ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई है, और इसका काम क्या है? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो ये भी रिफ्रैक्शन में हेल्प करती है। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंटर है जो हमें याद रखना है कि इन द आई नॉट ओनली द लेंस बट ऑल्सो कॉर्निया हेल्प्स इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इनफैक्ट हमारी कॉर्निया ही ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट करती है, फिर जाके लाइट पहुंचती है लेंस के पास और वो उसको आगे फॉरवर्ड रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया, जो कि काम क्या करती है? दैट हेल्प्स इन द रिफ्रैक्शन, मेजॉरिटी रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एंटरिंग इनटू द आई। क्लियर है चीज? फिर आती है हमारे को ये जो कलर्ड पार्ट दिखता है, जो किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्लू होता है, इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस क्या है? आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, जो कि ऑब्वियसली आई को कलर इंपार्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, पर्टिकुलरली किसी तरह का प्रोटीन होता है जो हमें हमारी हेरिडिटरी लाइफ से मिलता है। बेसिकली हमारे अगर पेरेंट्स की आंखें काली है तो हमारी भी रहती है, अगर ब्राउन है तो हमारी भी रहती है। अंग्रेजों की आंखें ब्लू भी निकल आती है क्योंकि उनके हेरिडिटरी जो एंसेस्टर्स है उनकी आईज के अंदर वो वाले पिगमेंट्स प्रेजेंट थे। पर आइरिस का मेन काम क्या होता है? जो कि मैंने आपको बोला कि हमें एकदम आइरिस के अंदर ये जो ब्लैक कलर का पार्ट दिखता है प्यूपिल, इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। इसका साइज बढ़ाना या घटाने का काम करता है आइरिस। ठीक है, कैसे करता है? प्यूपिल क्या होता है? बेसिकली दिस इज दैट पार्ट ऑफ द आई जिससे एक्चुअली में लाइट एंटर करती है और इसके पीछे लेंस लगा होता है। इफ आई ओपन, अभी मुझे लेंस नहीं दिख रहा, आपके बाहर की तरफ से हमें लेंस नहीं दिखता, वी हैव टू कट आवर आई और फिर उसके अंदर हमें लेंस दिखता है। ठीक है, तो ऊपर ऊपर के जो हिस्से हैं वो ज्यादा से ज्यादा कॉर्निया है, आइरिस है और प्यूपिल है। तो प्यूपिल क्या कर रहा है? प्यूपिल देख रहा है कितनी लाइट आंख के अंदर जाएगी। कभी कभी हम बहुत रोशनी में चले जाते हैं तो ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करने लग जाती है, जिससे हमारी आई डैमेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हम लोग सूरज एकदम तीखी धूप के अंदर क्यों आंख नहीं खोल पाते? क्योंकि वो मेरी बॉडी का मैकेनिज्म है कि ज्यादा लाइट मेरी आंख को डैमेज कर सकती है, इसलिए मेरी आईलिड उसको खुलने नहीं देती। समझ आई? तो ये भी हमारा एक तरह से रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि इतनी ब्राइट लाइट में हम लोग अपनी आंखें खोल ही नहीं पाते, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट से हमारी आई डैमेज हो सकती है। तो सेम रीजन, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट के अंदर अगर हम एंटर करते हैं तो हमारे प्यूपिल की ड्यूटी है कि कम से कम लाइट एंटर करे। तो वो क्या करता है? अपना साइज छोटा कर देता है बाय द हेल्प ऑफ आइरिस। आइरिस क्या कर रहा था? आइरिस प्यूपिल का साइज बढ़ा घटा रहा था। तो घटाने की कब जरूरत पड़ी? जब बहुत ज्यादा लाइट आ गई। जैसे सूरज में चलेगा, एकदम किसी ने आंखों में टॉर्च मार दी, फ्लैश लाइट मार दी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप घर जाके अभी शीशे के सामने हल्का सा टॉर्च भी मारोगे तो आपको वो प्यूपिल छोटू सा दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट अगर आंख में मार रहे हैं तो उसकी अपने आप से वो अपना साइज छोटा कर लेगा ताकि कम से कम लाइट अंदर जाए। उल्टा भी होता है, अगर एकदम ही अंधेरे में चली जाऊं तो मुझे देखने की भी जरूरत है, तो उस टाइम पे प्यूपिल क्या करेगा? अपना साइज बड़ा कर लेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर करे। पर होता क्या है? ये धीरे धीरे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मूवी थिएटर से जाते हो तो एकदम से जब हम बाहर निकलते हैं उस अंधेरे वाले कमरे से तो एकदम से आंखें खुलती नहीं है। सेम रीजन, क्योंकि उस टाइम तक प्यूपिल एडजस्ट नहीं कर पाया होता है अपना साइज। इट विल टेक सम टाइम। फिर थोड़े टाइम बाद हमारी आईज नॉर्मल हो जाती है कि चलो हमारी आंखें खुल रही है और हम आसपास की चीजें देख पा रहे हैं। कभी नोटिस करिए चीज कि एकदम अंधेरे में से निकले और एकदम से लाइट आ गई है तो हमारी आईज ओपन नहीं हो पाती एकदम से, वही वाली चीज। क्यों? क्योंकि प्यूपिल का साइज एडजस्ट होने में टाइम लगता है। सेम चीज, अभी एकदम से लाइट चली जाए, सब कुछ काला धूप अंधेरा लगता है, होता है ये चीज, कभी नोटिस करी होगी। पर थोड़े टाइम बाद हल्का हल्का दिखने लग जाता है अंधेरे में भी। उसका भी रीजन क्या है? क्योंकि जब एकदम से लाइट चली गई थी तब प्यूपिल का साइज जो था वो उतना ही था, उसको बड़ा करने में टाइम लगा। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है अंधेरे में भी देखने के लिए। समझ आई? और ये कौन कर रहा है सारी एडजस्टमेंट? ये आइरिस कर रहा है। भाई ये चीज क्लियर हुई? अगर किसी ने बिल्ली बहुत प्यार से देखी हो बहुत आंखों से तो उनके प्यूपिल बहुत क्लियरली दिखते हैं। वो एकदम आंख एकदम रोशनी में जाती है तो उनकी आंखें चमक रही होती है, क्योंकि उनका प्यूपिल बहुत छोटा हो जाता है। वही, क्योंकि लाइट बहुत इंटेंसिटी से आगे अंदर जा रही है तो उसको कम करना है। पर वहीं अगर वो अंधेरे में होती है तो उनकी आईज एकदम बड़ी बड़ी लगती है हमें। उसका रीजन, क्योंकि उनका प्यूपिल डायलेट हो चुका होता है, बड़ा हो चुका होता है। सेम रीजन, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट लेके जानी है उसमें। समझ आई? तो प्यूपिल समझ आया अच्छे से। फिर उसके अंदर अब बात आ रही है इनसाइड द आई। ये पार्ट दिखता है हमें अपनी आंख के आगे, जो मैंने बोला 3 पार्ट सिर्फ और सिर्फ, एक हमारा कॉर्निया, एक हमारा आइरिस, एक हमारा प्यूपिल। तो जब हम शीशे में देखेंगे हमें यही 3 चीजें दिखती है। टच करोगे तो एक्वस ह्यूमर फील होता है, बस ये 4 चीजें। अब जैसे आई के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे लगा होता है एक लेंस, जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल प्योर साफ होता है, जैसे कांच का टुकड़ा, बिल्कुल उसमें कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। कैसा है ये शेप में? बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट है, दैट मींस इट इज टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस।
ठीक है, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। इसका काम क्या है, नॉर्मली कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता था, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता था मैक्सिमम केसेस के अंदर। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती कहाँ है, स्क्रीन के ऊपर बनती है। पर पहले बात करें लेंस की, तो लेंस का काम है लाइट को रिफ्रैक्ट करना और स्क्रीन के ऊपर लेकर आना ताकि हम उसको देख सके। अब प्रॉब्लम क्या है, एक नॉर्मल लेंस में अभी तक हमने जितने भी लाइफ प्रोसेस रिफ्रैक्शन के पार्ट करे थे, जब हमने लेंस फॉर्मूला लगाया था, हमने बोला था जब तक लेंस चेंज नहीं होगा तब तक फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें फर्स्ट पार्ट में से फोकल लेंथ निकालनी होती थी और वही फोकल लेंथ हम बोलते थे क्योंकि लेंस चेंज नहीं हुआ तो फोकल लेंथ वही रहेगी। दैट मींस अब यू और वी चेंज कर देते थे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना लेते थे। तो जब आर्टिफिशियल लेंस की बात करते हैं, नॉर्मल कांच के टुकड़े की बात करते हैं, तो उसकी फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है। व्हाट इज फोकल लेंथ, की आई या बेसिकली लेंस कहां फोकस कर पा रहा है। जैसे अगर मैं अभी यहां देख रही हूं तो मेरे को याबित करके भी देख सकते हो, अपना हाथ उठाओ, यहां देख रहे हो तो आपको ये क्लियर दिख रहा है, पीछे का एरिया ब्लर दिखने लग जाता है। दैट मीन्स माई आई इज फोकसिंग ऑन द समथिंग विच इज केप्ट नियर बाय मी। पर वहीं जब मैं दूर देख रही हूं तो मुझे ये चीजें ब्लर दिखने लग गई। तो ये क्या हो रहा है, ये तो मेरी आई अपने आप से फोकल लेंथ चेंज कर रही है, अपनी कहां फोकस करा जा सकता है, वही तो है फोकस का मतलब, वही तो होता है कि कौन सी चीज एकदम क्लियर दिख रही है। तो हमारी आई के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनकी आई के अंदर ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि सेम लेंस होने के बावजूद भी वो अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकती है, जबकि एक नॉर्मल आर्टिफिशियल लेंस के अंदर ऐसा नहीं होता। और ये 10th का क्वेश्चन भी बनता है कि अगर मैं एक आई लेंस को और एक नॉर्मल लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को कंपेयर करूं तो दोनों में क्या डिफरेंस है। एक आर्टिफिशियल कॉन्वेक्स लेंस का फिक्स्ड फोकल लेंथ होता है, जब तक आप उसको चौड़ा छोटा करके उसका साइज में चेंज नहीं लेकर आओगे तब तक उसके अंदर फोकल लेंथ फिक्स रहेगी। पर हमारा जो आई लेंस होता है वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, जहां पर भी डिस्टेंस में रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपनी फोकल लेंथ चेंज कर लेता है। दिस इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ आई ये चीज। अब पॉइंट इज कैसे कर रहा है, तो ये लेंस अपनी शेप चेंज कर रहा है। मैंने वही तो बोला, अगर एक नॉर्मल लेंस का भी मैं शेप चेंज कर दूं, उसका साइज बड़ा कर दूं, उसको पतला कर दूं, उसको मोटा कर दूं, वो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर लेगा। तो दैट मींस ये वाला कॉन्वेक्स लेंस भी अपनी फोकल लेंथ कैसे चेंज कर पाता है, अपना साइज चेंज कर कर। कभी वो स्ट्रेच हो जाता है तो पतला सा हो जाता है, कभी वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो मोटा सा हो जाता है। उससे क्या होता है, उसकी फोकल लेंथ में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कौन करता है, अब ये अपने आप नहीं करता है लेंस, इसके यहाँ पे मसल्स लगी होती है जिसका नाम है सिलेरी मसल्स, जिसका नाम है सिलेरी मसल, जो दोनों तरफ से लेंस को पकड़ के ऐसे बैठी हुई है और वो ऐसे खींच देती है जब उसको पतला करना होता है और ऐसे उसको छोड़ देती है जब उसको मोटा करना होता है। अब थोड़ा सा लॉजिक इसमें भी लगाएंगे, पतले लेंस से और मोटे लेंस से हुआ क्या, एक लेंस मेरे पास पतला है, एक लेंस मेरे पास मोटा है, दोनों कॉन्वेक्स है। कौन पास का देखेगा, कौन दूर का देखेगा? कहने का मतलब किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, किसकी फोकल लेंथ कम होगी? फोकल लेंथ, ओके। थोड़ा सा हिंट, नॉट रिलेटेड टू आई लेंस बट थोड़ा सा हिंट, जब चश्मा बहुत मोटे लेंस का होता है तो हम कहते हैं आंखें कितनी खराब है। जब चश्मा बहुत नॉर्मल लेंस का होता है तो हम इतना नहीं बोलते, पर किसी के कभी नोटिस बाय एनी चांस करो, डबल डबल लेंस भी लगे होते हैं एक चश्मे के अंदर। दैट मीन्स वो उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ा रहे हैं। पावर करा था लास्ट चैप्टर के अंदर, पावर फोकल लेंथ से रेसिप्रोकल होती है, मतलब जो ज्यादा मोटा है वो उसकी पावर ज्यादा होगी, मतलब उसकी फोकल लेंथ कम हो जानी चाहिए। वो पास की चीज फोकस कर रहा है। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। कहने का मतलब जो पतला है उसकी पावर कम है तो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, जो मोटा है उसकी पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम है। याद करने का तरीका मैंने बता ही दिया कि जब हम लोग नॉर्मल किसी के स्पेक्स देखते हैं, अगर उसका मोटा मोटा लेंस फील होता है तो हम अपने आप समझ जाते हैं तो कितनी हाई पावर का चश्मा है, मतलब इसकी आंखें कितनी खराब है। दैट मीन जब मोटा लेंस है तो पावर ज्यादा, तो डेफिनेटली फोकल कम, फोकल लेंथ कम, मतलब ये यहाँ अगर कोई लाइट इधर आ रही है तो ये इधर ही सपोज इधर इसको वो कर पा रहा है, फोकस पे उसने ज्वाइन करा दिया, अगर ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है तो। पर वहीं अगर इसकी बात करें तो सपोज ये ऐसा है तो ये कुछ इसको दूर जाके फोकस कर रहा है, लाइक दिस, कि पास की चीज कब होगी। कहने का मतलब जब मुझे पास का चीज पे फोकस करना है तो मेरी सिलेरी मसल्स मेरे आई लेंस को एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके मोटा कर दे रही है, जब मुझे दूर की चीज नोटिस करनी है तो मेरी सिलेरी मसल उसको स्ट्रेच करके पतला कर दे रही है। लॉजिक समझ आया पक्का? चलो, तो यहाँ पे हमारे क्या था, सिलेरी मसल्स इस तरीके से काम कर रही है। अब क्या हुआ, लाइट सबसे पहले क्या बताया था, कॉर्निया से एंटर हुई और फिर वो गई लेंस के अंदर। लेंस का काम क्या था, उसको एक प्रॉपर क्लियर इमेज बनाना ऑन अ स्क्रीन, है ना। स्क्रीन, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज वही होती थी जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है। तो जो हमारी आई की स्क्रीन होती है वो कहलाती है रेटिना। जिन्होंने यहाँ करा है तो मैं यहाँ कर रही हूँ, वो कहलाती है रेटिना। स्क्रीन क्या होता है, कुछ नहीं, बस ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कुछ नहीं हमारे, बस एक ओपेक सा एरिया है जहां पर हमारी जो लेंस है अपने जो इमेज है उसको फोकस कर लेती है। कैसी इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। पर मेरा ब्रेन उसको सीधा स्टडी करता है, ये भी एक लॉजिक है। अगर मेरा ब्रेन, मेरी इमेज तो उल्टी बन रही है पर मेरे ब्रेन को कहीं ना कहीं ये चीज पता है, वी आर यूज्ड टू इट, ठीक है, तो वो उसको सीधा देखता है, हम सीधा उसको इंटरप्रेट करते हैं। अब क्वेश्चन इज
भाई यहाँ पे ऐसा क्या था जो ब्रेन तक मैसेज पहुंचा रहा है? किसी ने तो पहुंचाया होगा, ब्रेन को किसी ने तो दिखाई है रियल इन्वर्टेड इमेज, तभी तो उसने इंटरप्रेट करी कि कलर क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी ऑप्टिक नर्व, अगेन नर्वस टिश्यू बोले तो, जो क्या काम कर रहा है, जो ट्रांसमिट कर रहा है अपने मैसेजेस को। अब की बार रिसेप्टर कौन है? मेरा आई, और कहां तक लेके जा रहा है? ब्रेन तक। तो ऑप्टिक नर्व का काम होता है जो रेटिना पे इमेज बनी है उसका मैसेज कहां तक पहुंचाना है? ब्रेन तक। ठीक है। अब रेटिना के ऊपर ऐसे, जैसे ये ऑप्टिक नर्व्स है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि मैं जो देख रही हूं उसका कलर क्या है, उसकी साइज क्या है, उसका शेप क्या है। ठीक है। पर हमारे सिलेबस में 2 ही है, तो यहां पर प्रेजेंट होते हैं 2 तरह के सेंसरी सेल। सेंसरी सेल मतलब जो कुछ ना कुछ सेंस करने का काम कर रहे हैं। एक होते हैं रॉड्स, एक होते हैं कोन्स। रॉड्स का काम होता है अंधेरे में देखना। जैसे हमने क्या बोला, अगर अंधेरे के टाइम पे हमें थोड़ा बहुत दिखना स्टार्ट हो जाता है तो वो रॉड्स का काम होता है कि अंधेरे के टाइम पर, नाइट विजन के अंदर, यहाँ पर टेबल दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सामने वाला इंसान दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो वो भी मैसेज पहुंचाता है फिर हमारे ब्रेन तक। ठीक है। कोन्स का काम होता है कलर डिटेक्ट करना कि कलर क्या है किसी चीज का। तो सी से सी भी याद रख सकते हो। कोन स्टैंड्स फॉर कलर, कलर फंक्शन करता है वो अपना, कि कोई चीज रेड कलर की है, ब्लैक कलर की है, पिंक कलर की है, वो भी कौन डिसाइड कर रहा है? वो कोन्स डिटेक्ट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने बहुत सुना हुआ है भाई, ऐसे जानवर होते हैं जो रातों को ही निकलते हैं, जैसे आउल वगैरह हो गए, है ना, उनको नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं। दैट मीन उनकी बॉडी में रॉड्स बहुत ज्यादा है, तभी तो वो रात में इतना क्लियरली देख पा रहे हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे सुना होगा मे भी आपने डिस्कवरी वगैरह के अंदर, कि बहुत ऐसे जानवर है जो कलर डिटेक्ट नहीं कर पाते, उनको 2 या 3 कलर्स ही दिखते हैं, इधर ग्रीन इधर रेड, अलग अलग होते हैं। तो उसका रीजन उसमें कोन्स की कमी होती है। और यही चीज इंसानों में भी देखी हुई है। कलर ब्लाइंड नाम की एक चीज चल रही है मार्केट के अंदर, कि लोगों को कलर क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, दैट मीन्स उसमें कोन्स की कमी रहेगी। क्लियर हुई चीज? तो कलर्स का काम देखना, कलर्स को डिटेक्ट करना कोन सेल्स का काम है, और नाइट ब्लाइंडनेस देना रॉड सेल का काम है। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि रॉड सेल सिर्फ नाइट में ही काम करेंगे। भाई जिसका काम ही रात में दिखाना है उसको रोशनी से क्या मतलब? वो सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ही काम करेंगे। इसको बोलते हैं सेंसिटिव टू डिम लाइट। मतलब वो कब सेंस करेंगे? जब डिम लाइट होगी, अंधेरा होगा। ऐसे ही कभी वही वाला एग्जांपल, अगर अभी लाइट चली जाए, थोड़ी देर बाद हमें हल्का फुल्का दिखने लग जाता है, क्या कलर दिखते हैं? कभी नोटिस किया हो? कलर्स नहीं दिखते। मतलब कोन्स सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में काम करेगा। दैट मीन्स दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। सेंसिटिव बोले तो कब काम कर रहे हैं, कब सेंस कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इनमें डिफरेंशिएशन भी आ जाती है। ऑब्वियसली एक फंक्शन हो गया और एक वो कब काम करते हैं। ठीक है। कहां प्रेजेंट है? रेटिना पे प्रेजेंट है। रेटिना के ऊपर बहुत सारे सेल्स और नर्व्स प्रेजेंट है जो कि हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि इमेज रेटिना पे नहीं बन पाती। अब पोजीशनिंग अलग अलग हो सकती है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ की। सपोज यहाँ पर रेटिना, इधर सारे सेंस, रेटिना इस एरिया को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहीं पे सारे सेंसरी सेल्स, ऑप्टिक नर्व सब कनेक्टेड है। सपोज कोई ऐसा इंसान है जिसकी इमेज यहाँ बन रही है, यहाँ पे कोई सेंसरी सेल नहीं है, कोई ऑप्टिक नर्व नहीं है, तो इस पोजीशन को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो देर आर सर्टेन पीपल जो विजुअली अंपेयर्ड होते हैं, जिनको दिखता नहीं है। तो बहुत केसेस में, नॉट इन एवरी केस, बट बहुत केसेस में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लेंस होता है वो प्रॉपरली रेटिना के ऊपर लाइट को फोकस ही नहीं कर रहा है। इनफैक्ट वो कहीं और ही इमेज बना दे रहा है जहां पर ऑप्टिक नर्व है ही नहीं। तो जब ऑप्टिक नर्व ही नहीं है तो मैसेज पहुंचा ही नहीं, तो कितनी भी इमेज बना लो, जब ब्रेन को ही नहीं मैसेज मिल रहा तो वो कैसे देखेगा? समझ आई ये चीज? तो ब्लाइंड स्पॉट इज बेसिकली बिलो रेटिना, जहां पर कोई सेंसरी सेल, ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती। इसलिए जिनकी आंखों, जिनके इमेजेस ब्लाइंड स्पॉट पे बनते हैं, उन्हीं को ब्लाइंड बोला जाता है, उन्हीं को विजुअली इंपेयर्ड बोला जाता है। बट नॉट एवरी विजुअली इंपेयर्ड पर्सन हैज दिस प्रॉब्लम। किसी के कॉर्निया में भी इशू हो सकती है, किसी के लेंस में भी इशू हो सकती है, वो तो चलता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो माइट भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि हर प्रॉब्लम, मतलब हर विजुअली इंपेयर्ड इंसान का सर्जरी नहीं हो सकता। कईयों को ट्रांसप्लांट ही लगता है, पूरी की पूरी आंख ही दूसरी लगानी पड़ती है, जैसे हम बोलते हैं आई डोनेट कर दो अपनी, है ना। तो उसका रीजन यही होता है। अगर किसी का ये ब्लाइंड स्पॉट का इशू है तो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर लेंस वगैरह चेंज कर देते हैं वो लोग सर्जिकली। बट अदरवाइज बहुत केसेस में अलग अलग सिचुएशन भी होती है। हो सकता है आई कहीं से डैमेज हो गई किसी इंजरी की वजह से, उसकी वजह से इमेज नहीं दिख पा रही है, तो वो सब अलग अलग सिचुएशन होती है। ठीक है, समझ आई ये चीज? तो ये जो हमें स्पेस दिख रहा है बीच में, इन बिटवीन लेंस टिल द रेटिना, यहां पर भी एक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। आगे क्या था? एक्वस ह्यूमर, यहाँ क्या है? विट्रस ह्यूमर। काम क्या है दोनों का? हाइड्रेशन प्रोवाइड करना एंड एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, एक ही काम है। समझ आई? आई ह्यूमन आई। अब हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है? ह्यूमन आई की सबसे स्पेशल क्वालिटी कि अपना लेंस का ये फोकल लेंथ अपने हिसाब से चेंज कर लेती है। जब मुझे पास देखना है तो पास, जब मुझे दूर देखना है तो दूर। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन यूजुअली हेल्प होती है, एक तरह की हेल्प, मतलब हम कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक तरह से वही कि कौन को एकोमोडेट कर रहा है, कौन उसके साथ है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ को सपोर्ट करना इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन, जिसको हम नॉर्मली अकोमोडेशन भी बोल देते हैं।
पर एक थोड़ी सी कमी है हमारी आई के अंदर कि हम हर एरिया का लाइट नहीं देख सकते, हर एरिया का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। हमें दूर तो कितना भी दिखा लो, हमें सूरज भी दिख रहा है, हमें चांद भी दिख रहा है, पर हम पास का इतना पास नहीं देख सकते। एकदम मुंह के पास, आंख के पास लेके देखो, आप यहाँ पे फोकस ही नहीं कर पाओगे, चाहे अभी करके देखो। उसका रीजन इज कि हमारी आई की एक स्पेशल नियर पॉइंट है कि वो मिनिमम डिस्टेंस है, हम उतना ही देख सकते हैं। तभी कहा जाता है कि किताबें एकदम पास करके मत करो, डिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, आपको टीवी या टैबलेट से डिस्टेंस रखना चाहिए ताकि आईज के ऊपर स्ट्रेन ना पड़े। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है आईज का, नॉर्मल आई की बात हो रही है जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। डिफेक्ट का मतलब नॉट वियरिंग स्पेक्टेकल्स, जिसकी आई साइट वीक नहीं है, वो इंसान नॉर्मली 25 सेंटीमीटर तक का सामान देख सकता है, और दूर तो कितना भी दिखा लो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ ह्यूमन आई की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वही डिफेक्ट्स ऑफ विजन की बात करेंगे कि क्यों हम लोगों को पास का नहीं दिखता, क्यों कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखता, कुछ लोग ऐसे तो जिसको बिल्कुल ही नहीं दिखता, तो वो सब हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में कोई डाउट अभी तक? तो अब हमें फटाफट से रीडिंग ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में।